हेलो। आवाज तो नहीं आ रही सर। हेलो। कम करो। हेलो। हेलो। सही। ये पीछे वाले बताना आवाज आ रही है क्या? बहुत बड़े वाले हो तुम। बिना बोले आवाज आ रही है। सही है सर। अब आ रही है। ठीक है। ये पीछे वाले थोड़ी बात कम कर देना। सेशन छोटा करेंगे क्योंकि शायद आपके एग्जाम है। नहीं है ना? कौन सा? ठीक है। सीपीयू का किस किस का है? हाँ, मतलब हो गया है ये। तो किसके 140 प्लस मार्क्स है? देखो, कई शर्माएंगे कि बताना नहीं है अभी, है ना? सबसे हाईएस्ट किसके हैं? किसके हैं? विजय के? किसके? डिक्टेटर कौन? अच्छा, अमन है। अमन यहाँ है तो नहीं? सो गया? वो तुम्हें सबको सुलाकर सोएगा। ध्यान रखना, बहुत बड़े वाला है ये, खुद पढ़ेगा दूसरों को नहीं पढ़ने देगा। तुम दोनों किस में खोए हो? तो पोजीशन तो चेंज कर लो। तो भला वो टाइम पर टोक दिया मैंने। ये बताइए, क्यूआईपी टेस्ट अभी कौन कौन नहीं दे रहा है? जो क्यूआईपी यहाँ टेस्ट लगता है, वो कौन कौन नहीं दे रहा है? जो पानीपत से आए थे बच्चे उनके अलावा सारे दे रहे हैं। ठीक है। 110 से ऊपर नंबर किसके आ रहे हैं? 110, 110। तुम्हारे कितने आ रहे हैं? 150? ऑनलाइन देते हैं? ऑनलाइन में कितना आ रहा है? 150? ठीक है फिर तो ये टेस्ट खराब बनाते हैं क्या? अच्छा अच्छा। ठीक है। ऑनलाइन देते हो 120 प्लस आते हो या क्यूआईपी देते हो 120 प्लस आते हैं, कितने हैं? 120 से ऊपर नंबर किसके आ रहे हैं ये पूछ रहा हूं। आप तो पानीपत से आए हैं ना? ठीक, आपका तो रिवीजन चल रहा है अभी। ठीक है। 150 प्लस आ रहे हैं इधर। एक इधर है। अब कितना टाइम बचा हमारे पास में? 1 महीना? हाँ हाँ। 6 कल थी, 7 आज है। मुझे पता है। एग्जाम कब होगा? सितंबर का, या तो क्या होगा, और यह होगा अक्टूबर का फर्स्ट ये। तो मोटा मोटा मान लेते 25 सितंबर के आसपास ये। हाँ, 25 के आसपास मान के चलिए, चांस पूरे अक्टूबर के फर्स्ट में रहेंगे ये। 99% ये। तो एवरेज एवरेज कितना मोटा मोटा टाइम रह गया?
70 दिन मान लेते हैं ये। 70 दिन के अकॉर्डिंग गुरुकुल ने एक शेड्यूल बनाया है ये, और वो अब हमें फॉलो करना है ये। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अब तक शेड्यूल से पूरी तरह से गो थ्रू हो चुके हैं ये, जो मतलब पहले चल रहा था उससे, मतलब एक बार तो पूरा कर ही लिया एक तरीके से ये? अभी नहीं क्या? अच्छा, टिग्नोमेट्री रह गई है। और किसकी रह गई टिग्नोमेट्री? आपके भी है? अच्छा, 202, ठीक है। तो मंडे से एक शेड्यूल बनाया है हमने 75 डेज का। क्या हुआ? क्या कह रहे? 75? अच्छा, हार्ड चैलेंज। हाँ, ये उसी नाम से बना है ये। तो ये शेड्यूल जो है वो आपका यहाँ लगा दिया जाएगा। इसके अलावा अभी आप में से कईयों ने सीपीओ का पेपर दिया, तो लगभग लगभग का देखा जाए तो वीक पॉइंट शायद ये गया। मतलब आप में से जिनसे बात हुई एवरेज लगभग लगभग सबसे हो चुकी है, तो कईयों का वीक पॉइंट अभी भी यही है, बाकी का मामला पूरा सही चल रहा है ये। तो जो शेड्यूल हमने बनाया है, अब सीजीएल की बात करें पीरे की, तो इसमें बड़ा रोल जो रहेगा आपका 2 ही सब्जेक्ट का ज्यादा है। मिनिमम कितने क्वेश्चन रहने हैं दोनों के मिलाकर? 12 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलिए। रेंज मान लेते हैं 8 से लेकर 12 की। ऐसा भी हुआ है कि 15 भी गया है, 16 तक भी गया है एक बार किसी किसी पेपर में ये। तो ये इसको जितना टारगेट करेंगे उतना फायदे में रहेंगे। ये पीछे वाले बात मत करना, हलो बेशर्मों की तरह ये इसको जितना आप टारगेट करेंगे नहीं ये उतना फायदे में रहेंगे ये। अगर मान लो आपको लगता है कोई सब्जेक्ट आपका वीक है, जैसे मान लो अगर इकोनॉमिक्स आपका वीक है, फिजिक्स मान लो, जैसे कि अब फिजिक्स को अगर हम पढ़ रहे हैं तो कोई सेंस नहीं है, एमसीक्यू लगा सकते हैं ये। फिजिक्स का कितना क्वेश्चन आएगा? आए तो, और नहीं तो नहीं भी आए। पूरा खेल इसी का है, दिमाग लगाने का। पता चल रहा है सारे दिन केमिस्ट्री पढ़ रहा है और ये पता नहीं पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे। तो सेंस नहीं है पढ़ने का एक तरीके से ये। यानी वहां पर हम क्या कर सकते हैं, केवल एमसीक्यू का खेल खेल सकते हैं ये, जो प्रीवियस ईयर के पूछे हुए हैं ये। तो ये जो पोर्शन है ये 50% रहेगा ये। अब इतना टाइम आराम से है कि इसको किया जा सकता है ये, और इसमें क्वेश्चन वही रिपीट हुए हैं जो पहले आ रहे हैं। अभी भी आप उठाकर देख लेना ये। आज भी मैंने पेपर देखा, फेज का भी देख लिया और इसका क्या बोलते हैं सीपीओ का भी देखा है। ये क्वेश्चन सेम वही रिपीट हो रहे हैं जो पहले आए हुए क्वेश्चन है ये। कुछ एक दो चैप्टर में, जैसे सेंसस के अंदर सीपीओ के अंदर एक अलग टाइप का क्वेश्चन इस बार पूछा गया था ये। वो जो प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है ये, उनका कुछ परसेंटेज शायद पूछा था एक तरह से ये। सिलेक्शन पे जितनी शिफ्ट आई उनमें केवल एक क्वेश्चन आउट ऑफ मतलब बाहर गया प्रीवियस ईयर से, बाकी सारा वही है ये। और कुछ ही चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको करने हैं ये, जैसे कि बुक्स एंड ऑथर, डांस, सेंसस, म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट, घराना, और घराना के अलावा फेयर एंड फेस्टिवल हुआ, 5 ईयर प्लान हुआ। अगर ये चैप्टर भी आपने कर लिया ना तो दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर ही। 90% क्वेश्चन कवर करेगा यही चीज है। रही बात करंट की, तो करंट की कहां से पढ़ेंगे? कहां से? परमार भैया? परमार भैया कौन आ गया? अच्छा, परमार एसएससी। तो देखो, अब वीडियो देखने का टाइम नहीं है। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि मुझे सीजीएल चॉइस निकालना है और मैं वीडियो का कोर्स स्टार्ट कर दूं ये, तो यकीन मानिए आप 25 की तैयारी कर रहे हैं ये। मतलब भरम है कि हम चॉइस की कर पा रहे हैं। तो ये करंट वाला मामला वीडियो ना देखकर आप स्पीडी को अगर करें, और स्पीडी में भी लिमिटेड चैप्टर है ये, आप चाहेंगे तो इंपोर्टेंट चैप्टर जहां से क्वेश्चन ज्यादा उठता है उसकी लिस्ट बनाकर हम चिपका देंगे यहाँ पर, जो मतलब मेनली वही क्वेश्चन आता है ये। मतलब लगभग लगभग मान के चलिएगा ये 8 से 10 चैप्टर है ये, 90% कवरिंग करता है जो ये। तो ये, हाँ, ये लिस्ट हम लगा देंगे मंडे को। 75 डेज का कल लगा देंगे, वो अभी हमने बना दिया है ये। और एक ये करंट वाला ये बना देंगे। इसके अंदर जो हमने बताया 5 चैप्टर पहले वो कवर कर लेना,
बाकी के चैप्टर की थ्योरी हो या ना हो, अगर प्रीवियस ईयर भी कर गए तो यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान रखना जीएस ही सारा खेल करेगा आपका ये, क्योंकि बाकी ये तो सबका इतना इंप्रूवमेंट है। मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ और रीजनिंग हुआ। कईयों की रीजनिंग 50 में 50 भी है सीपीओ के अंदर। ये आज भी संभाल का मिल रहा था फाउंडेशन बैच 205 का बच्चा, और शायद मुश्किल से बैच को स्टार्ट हुए हैं 2.5 महीने। 2.5 महीने के अंदर एवरेज उसके नंबर आए 110 नंबर, और पहली बार तैयारी कर रहा है ये। पता है कि कट ऑफ क्लियर नहीं होगी, लेकिन 2.5 महीने के अंदर इंप्रूवमेंट, इसका वाला मामला सही है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये तो सबका सही है, आपका वीक पॉइंट क्या है वहां काम करना है। तीसरा, जिसने कोर्स कर रखा है वो केवल और केवल एक ही काम करे, क्या? बस। ये अभी आपका भ्रम होगा कि मैं टेस्ट लास्ट में दे लूंगा तो फायदा होगा। अगर आप हल्का से इतना सोच ले कि मेरे अभी नंबर कितने आ रहे हैं, 100, और अगर मान लीजिए मैं 24 घंटे अगर किसी टॉपिक पर काम करूं, 24 घंटे का मतलब है कि 12 से 15 घंटे में अगर पढ़ूंगा, तो क्या एक क्वेश्चन और बढ़ सकता है क्या? समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आपके अभी एवरेज 100 नंबर भी अगर आ रहे हैं, अगर मैं कहूं कल आपको पढ़ना था और एवरेज आपने 12 से 15 घंटे अगर पढ़े, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या एक नंबर बढ़ा सकते थे, ऐसा कुछ पढ़ ले। हाँ, अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ो, एक क्वेश्चन का आधा क्वेश्चन कर दो, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, अगर एक नंबर भी बढ़ता तो आप सीजीएल तक देख लीजिए कहां तक जा सकते हैं ये। लेकिन इस प्रोसेस में ये है कि डेडिकेशन पूरा लगाना पड़ेगा आपको। ये नहीं है अब जैसे आज मोबाइल मुझे पता आप कोई नहीं लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे? ये सस्ता नशा है, और स्टूडेंट लाइफ के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उसको सस्ता नशे की ओर अट्रैक्ट जल्दी होता है। जैसे अभी आपको कोई ये बोल देना कहीं जॉब मिल रही है 10,000 रुपए की, आप सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपको लगता है कि 10,000 की जॉब एक बहुत बड़ी जॉब है ये, जबकि वो कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ भी एक तरह से है, वो इसलिए है क्योंकि वो सस्ता नशा है। आपको लगता है 10,000 में आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी ये, जबकि ऐसा नहीं है ये। तो कहने का अर्थ सस्ते नशे की तरफ मत भागो। अब मुझे बताइए कौन कौन है जो मोबाइल नहीं लेगा? देखो, एक है, दो है, बाकी बाकी लेंगे। लेंगे कि नहीं लेंगे? मेरे तो समझ में नहीं आया आज तक करते क्या हो मोबाइल में ऐसा। तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी है, सब कुछ तुम्हारा अच्छा है, फिर मोबाइल में ऐसा क्या करते हो? वेब सीरीज देखते हैं, मिर्जापुर। बाकी देखो आपकी इच्छा है, हमारा जो काम था वो हमने बता दिया है। अब आपकी इच्छा है क्या करना, 25 के लिए तैयार होना है तो 10,500 बढ़ते रहना हर महीने। तुम्हें लगता है कि जी नहीं सीजीएल चॉइस नहीं निकला, यहां से निकल जाऊंगा, कहीं तो जाओगे, तो वहां भी पैसा तो लगना ही लगना है। अभी शायद क्या है कि आप समझ नहीं पा रहे कि चॉइस का एक बार आपको चांस मिला 22 की तरह। 22 में एसएससी ने चांस दिया था कितने लोगों को? 37,000। इस बार कितनों को दे रही है? देखो 17,700 तो कुछ नोटिफाइड है, और एक्चुअल बात बताऊं मैं, ये वैकेंसी चली जाएगी 20 से 25 के बीच में। ये अभी भी देखना कई वैकेंसीज है, क्योंकि मैं 6.5 साल का अनुभव है जॉब का, तो मैं उसके बेस पर बता रहा हूं आपको ये। और मुझे पता है आप ताली क्यों बजा रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि खत्म करें और बोले मोबाइल लेकर हम जाएंगे, मुझे सब पता है ये। लेकिन हमें जो हमारा काम करना वो तो करेंगे ये। तो जो ऑफिस के अंदर जो बात होती रहती है कई डिपार्टमेंट के अंदर, मेरे दोस्त भी है, स्टूडेंट भी है, ऑफिसर भी है, तो उसके बेस पर मैं बता रहा हूँ कि वैकेंसी अभी भी बढ़ेगी है, और अच्छा मौका है। बाद में जब पता चलेगा कि कट ऑफ से 0.50 से मैं रह गया, फिर कितना अफसोस करते रहना, 2 साल तक अफसोस होगा कम से कम ज्वाइनिंग तक ये, और ये लाइफ टाइम आपको याद रहेगा ये, यार खास उस दिन अगर मैं इतना सा कर लेता तो मजा आ जाता है ये। तो अगर आप ये काम कर दे 12 से 15 घंटे वाला, ये वैसे तो कर रहे हैं लेकिन पूरा डेडिकेशन के साथ सही वे में। अब इस टाइम आपको कई भटकाने वाले भी मिलेंगे, तो क्यों क्यूआईपी दे रहा है ये? क्वालिटी इंप्रूवमेंट, क्या क्वालिटी है इनकी? ये देख ऑनलाइन दे, तो ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन शायद आपने कभी हमारे टेस्ट को इस तरह से नहीं देखा, इस नजरिए से कि वो टेस्ट कैसे बनता है। ये टेस्ट सेम वैसे ही बनता है जैसा हम 2014 में जयपुर में कोचिंग चलाया करता था,
6 ब्रांच थी उस टाइम मेरे पास में खुद की अपनी है पर्सनली, सीएमसी के नाम से चलती थी। खास तौर से दो ही चीज चलती थी, या तो अंग्रेजी का देसी जुगाड़ और टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज का पेपर जो बनता था वो बनता था 4 से 5 पेपर को मिक्स करके 100 क्वेश्चन बना देना, और वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो उसका फायदा क्या है? उसका फायदा होगा कि पेपर का लेवल कैसा ही आए वहां दिक्कत नहीं आएगी, अगर ईमानदार से यहाँ दिए हैं तो। ये क्यूआई पे आप देंगे, फायदे में रहेंगे। ऑनलाइन में ध्यान रखना, टेस्ट इजी बनेगा, मजा आएगा देने में। कंफ्यूजिंग बनेगा तो एग्जाम में फायदे में रहोगे। एग्जाम में पेपर कभी इजी भी नहीं आता, टफ भी नहीं आता, बीच वाला पेपर रहता है हमेशा, कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट। और उसको जो हैंडल कर लेगा उसको दिक्कत नहीं आएगी। अब जितने पेपर आज तक आपने दिए, क्या आपके पास वो पेपर रखे हुए हैं? रखे हैं ना? मेरा क्या मानना है कि एक पेपर डेली जो आ रहा है वो कर लो, एक पीछे वाला कर लो, और फिर आप खुद ये बोल देना कि जी इन क्वेश्चन से कोई बाहर कोई क्वेश्चन जा रहा है कि ये, आप खुद बोल देंगे वाकई में क्वेश्चन यही मिल रहा है, ये एक भी पैटर्न बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन का। ये इतना सा काम आप कर दें तो ये जितने गुरुकुल ने आज तक टॉपर थे, अगर आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा हमारा जो भी चैनल के ऊपर ये, वो एक ही चीज बोले, यही चीज है। और हम भी यही बार बार बोलते, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। पहले जितने टेस्ट हुए उनको संभाल कर रख लो, ये फिर एग्जाम का टाइम अब है, पीछे वाले जितने हैं डेली का एक वो भी लगाते रहो, इधर से एक ये लगाते रहो। अब 200 क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कोई स्टूडेंट रुक जाएगा। एग्जाम तक कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? देखो ये कैलकुलेशन हमारी, 70 दिन मानते हैं तो कितना होता है? 27,000, 70,000, हाँ 14,000। अब कैलकुलेशन की स्पीड आपके ऑप्शन से नहीं है, नहीं तो अभी कर देते आप इसको। ये ऑप्शन की टेक्निक अगर आपको आती है तो मैथमेटिक्स की इतनी दिक्कत नहीं आती है। आपका कईयों का टारगेट है पूरे, मुझे मेथड पूरा आना चाहिए, A+B, ब्रैकेट छोटा हो गया बड़ा कर इसको थोड़ा, स्क्वायर ढंग से लगाइए। टारगेट एग्जाम नहीं है, अगर ये नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं तो ये एग्जाम का मतलब है गेम खेलो 2020 की तरह। वहां बनना पड़ता है सूर्य कुमार यादव। नहीं वो तो है ही विराट कोहली, तो ये वो तो नाम ही विराट है ये, लेकिन ये करना पड़ता है एन केन प्रकारेण, कुछ भी करना पड़ेगा, और वही चीज लास्ट में जीत दिला देती है। अब आप में से कई ऐसे भी हैं प्री निकला नहीं, मेंस की तैयारी करेंगे, प्री हुआ नहीं है, उससे पहले मेंस की स्टार्ट कर देंगे ये। तो पहले प्री का मामला अगर आपका जा रहा है अभी इतना, कितना? 150, 140 भी अगर जा रहा है तब भी आप सीधा सीधा रेस के अंदर पूछ जाओ, रेस के भी आपको वैल्यू नहीं बताएंगे। जब आप देखेंगे 10-5 दिन में, मैंने कहा है कि उसमें थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि उसका लेवल बहुत अच्छा खासा बनाया हुआ है ये। अगर 140 प्लस नंबर आ रहा है तो रेस देना अनिवार्य कर देंगे आपका मंडे से, ये कि वो देना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ये 140 प्लस वाला, इससे नीचे वाले जो बंदे हैं उनको फिलहाल अभी क्यूआईपी के अंदर और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा ये। अब एक काम और कर रहे हैं, परसों से यानी मंडे से मेंटरशिप का थोड़ा सिस्टम चेंज कर रहे हैं हम। ये लाइब्रेरी वाइज कर रहे हैं ये। 4 जो लाइब्रेरी रहेगी वो जसवंत सर के पास रहेगी, और 3 लाइब्रेरी रहेगी मोइस सर के पास में और मेरे पास में। इधर जो है 5, 6, 7, और 1, 2, 3, 4 इनके पास में रहेगी। किस बच्चे के कितने नंबर आ रहे हैं पूरी एक रिपोर्ट बन जाएगी ये। और हमने अब सिस्टम ये कर दिया है कि अगर आप चाहेंगे कि जी हम यहाँ इतने बैठे हैं, इनमें से वो 20 बच्चे कौन से हैं जिनके 140 प्लस नंबर आ रहे हैं, हम 2 मिनट में बता देंगे। हम किसके 90 प्लस आ रहा है, जो मैंने आपको एक बार पहले कहा था अगर आपको पता हो तो ये, तो अब जाकर प्लेटफॉर्म हमने सेट कर दिया पूरा ये कि कैसे निकाले बच्चे को ये। उससे क्या होगा, उस बच्चे की सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दिया जा सकेगा ये। तो ये मंडे से 75 दिन भी हो जाएगा और ये सिस्टम भी अप्लाई कर देंगे। स्कॉलरशिप अवार्ड आपका आज दे दिया क्या आपको? कौन आएगा फर्स्ट रैंक? हाँ पी लो, हाँ हाँ पी लो। दो सर एक बारी, सर रिजल्ट दे दो। मंथली स्कॉलरशिप में है फर्स्ट रैंक, अच्छा ये वाले हैं 4684, विश्वजीत सिंह। आ जाओ सर।
पैसों की बारिश कर दीजिए। आइए समझ। माला असली पहनाएंगे इस बार। उधर 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 उधर। नेटो पूरे सबूत रखता है। वापस ले ले। नहीं नहीं, इनका हक है यार। ऐसे कैसे ले ले? पूरे महीने मेहनत की है। शिवम राजपूत सेकंड रैंक। आप कौन सी ब्रांच से थे? 201। आप 202। ये 202। ठीक है। आइए सर। ये है दोनों संभाल का चाहिए। और फाउंडेशन में हमने क्या किया इस बार, सीजीएल चॉइस आपको दिखा देगा ये। थर्ड रैंक किसकी आएगी? किसकी? रामपाल? नहीं, रामपाल तो नहीं है इसमें। रामपाल तो कोई नाम ही नहीं है। थर्ड रैंक है 4461 ऋषिराज। आओ। अरे आओ आओ। वो सर कहाँ गए, मोहित सर? चलो देव देव हमको। अब है फोर्थ रैंक को अभी कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ चले गए थे इनके इनाम? कहाँ इनके इनाम ला रहे हैं? वीकली टॉपर में है क्यूआईपी के अंदर। फर्स्ट रैंक कौन होगा? कौन होगा? ऋषभ तो नहीं है। कौन है? नेटू। नेटो की तो टॉप रैंक है। देखो वीकली के अंदर जितने सारे दिख रहे हैं ना टॉपर में लिस्ट में, सारे फाउंडेशन से निकले हुए आ रहे हैं। ये 104 का साहिल गर्ग, पानीपत का। साहिल गर्ग ही है ना वो? 10वीं रैंक चल रही है। और अभी गया है शायद वो थोड़े दिन पहले ही मुरथल के अंदर। फर्स्ट रैंक है शिवम राजपूत 4997। अरे ताली तो बजा लिया करो। सेकंड रैंक है सुदर्शन कुमार 7108। आइए। और थर्ड रैंक है पुष्पेंद्र गौतम 5274। वो भी तो आया था ना सर बॉक्स? अच्छा ये हाँ सही है। आओ सर। फर्स्ट रैंक कहाँ बोल? सेकंड को देखो सर। आओ आओ।
विष्णु राज कोई है? 4053। कहाँ है? सही है बेटा। रेस का रेस अभी कौन कौन दे रहे हैं आप में से जो यहां प्रेजेंट है? रेस में फर्स्ट रैंक है अखिल कुमार, 4295। अरे ताली तो बजा लिया करो, बार बार बोलना पड़ता है यार। इनको दो। आओ, तो वीडियो तो बनाओ फिर इनका। और देना इसमें? हाँ, इसमें एक ही देना है ना सर? एक राइस में। वो केब का टॉपर है 5459। किसका है? अब क्या? अच्छा ठीक है। और 5156? अच्छा, शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे आप, है ना? अभी शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं ना? शेड्यूल के अकॉर्डिंग 4684। अरे फर्स्ट रैंक है 46। हाँ तो ये भी नहीं है ना? क्या चक्कर है? और है? जीएस में है 4997। और भी है क्या सर? हाँ, लास्ट वीक का लाओ। पिछले वीक का तो दे दिया था ना आपको, लेंगे थोड़ी? अरे मतलब इनाम। लास्ट वीक में फर्स्ट रैंक पर है विश्वजीत प्रताप सिंह। क्यूआईपी वीकली रिपोर्ट दी है, यानी वीक, पूरे वीक का टेस्ट। आ जाओ।
कौन सा आ गया? बड़े वाले आ गए सारे? ये लो छोटे वाले ले लो। सेकंड रैंक है सुदर्शन कुमार 7108। थर्ड रैंक है 6616। 6616। अक्षत अक्षत जैन क्या है? घर गया है कि? ठीक है। कोई फ्रेंड है उसका? आपका रूम पार्टनर है? दे देते हैं इन्हीं को। इसी को दे देते सही रहेगा। हाँ चलो उन्हीं को दे देंगे, बता देते। और इसके अलावा सारे हो गए? ठीक है। आईडी कार्ड किस किस को नहीं मिला? आपको भी नहीं मिला? तो जिनको नहीं मिला है वो अभी नाम लिखवा देना। बिना आई कार्ड के मोबाइल अभी नहीं मिलेगा। आई कार्ड आराम से रूम से लिया ना, तभी मोबाइल मिलेगा। आई कार्ड मिल गया ना? पिछले वीक का आई कार्ड क्या? पिछले वीक का क्या कह रहे हैं? जीएस का? पिछले वीक का जीएस का भी है क्या? हाँ तो है तो दे दो ना यार। कोई जो भी आ जाओ, दे दो। वो कैब के हैं, जीएस के हैं। और वो कैब का कौन है? आ जाओ। अरे अभी तो आ जाओ। अरे अब भी कोई रह गया हो तो बता देना। पुराना हिसाब चुकता है ना अब सारा? ठीक है। तो जिसके पास आई कार्ड नहीं हो उनका नाम लिख लेंगे एक बार। और जिनके पास आई कार्ड है वो आई कार्ड लेकर ही ऑफिस में आए, मोबाइल लेना है तो। हाँ किस किस के कूलर की मोटर खराब है? कूलर की मोटर एक बंदे की। बिना पानी के चलाते हैं क्या? बिना पानी के चला रहे हैं, खराब हो रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सीधा फाइन लगेगा। ठीक नहीं कराऊंगा, पहले फाइन लगाऊंगा फिर टिक तुमसे कराऊंगा। पहले से खराब है? हाँ पहले से खराब है, हम ठीक करा देंगे। लेकिन बिना मोटर को ऐसे मतलब मोटर चल रही है पानी नहीं, वो काम मत करना ये। क्योंकि वो आदमी जो है ना दिल्ली से आता है ठीक करने के लिए। 12 तारीख को गर्ल्स कैंपस में पार्टी है। पूरी बात सुन लिया करो एक तो। लेकिन आप इनवाइटेड नहीं है। हाँ, हमारे कैंपस में पार्टी करेंगे 20 से 25 के आसपास ही, यहीं पर करेंगे। 20 से 25 के आसपास करेंगे, उन्होंने पहले वो बोल दिया 12 का, नहीं तो 12 का यहीं पड़ता ही है। बाकी 12 नहीं नहीं, डेट चेंज नहीं होती। 12 को ऐसा कर लेंगे कि एक छोटी पार्टी यहां भी दे देंगे, ताकि मन में फीलिंग आती रहे कि हाँ वहां चल रहा है तो यहां भी चल रहा है। तो वो टोकन पार्टी यहां भी करेंगे ये। मेन पार्टी करेंगे फंक्शन जब होगा इसी महीने के अंदर, फिर करेंगे ये।
क्या हुआ, वहीं ले चले? वहां की एंट्री फीस ज्यादा है। 150 रुपया? 150 रुपया तो किराया लग जाएगा यार। वहां की फीस थोड़ी ज्यादा है ये। दे देंगे। निकम्मे हो पूरे, है ना? ठीक है, बाकी का आप मोबाइल ले लीजिएगा। कोई किसी की दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, वैसे चांस कम है। रे 1 मिनट रुकना। हेलो हेलो। रुकना है, बैठना एक बारी। 5 नंबर और 6 नंबर में ना, तो जिसकी सीट है ना, तो दीवार के नंबर में वो कराएंगे, तो कुछ वगैरह डालेंगे। लाइब्रेरी नंबर 5 और 6 के अंदर जिसकी सीट है उस दीवार के पास में, तो वो हटवा लेना, मतलब अपना जो सामान पड़ा है वहां पर वो हटा लेना, ये किताब वगैरह ये वहां प्लास्टर होगा अभी ये। लाइब्रेरी नंबर 5 और 6 के अंदर ही जिसका भी सामान हो उस वाली दीवार पर वो हटा लेना ये।